हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा कि एक शीशे के प्लेट की मोटाई 3 स्थानों पर नापी गई है। ये मान जो है बच्चों 2.17 mm, 2.17 mm और 2.18 mm पाए गए हैं बच्चों। तो प्लेट की औसत मोटाई की गणना करें बच्चों। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों, जिन संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना होता है बच्चों, उन सभी संख्याओं का जो बच्चों योग होता है बच्चों, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे और बच्चों उस योगफल को जितनी संख्याएं हैं बच्चों उससे हम भाग दे देंगे तो हमें औसत मान ज्ञात हो जाता है बच्चों। लेकिन अगर हम सार्थक अंकों के हिसाब से देखें बच्चों, तो हम देख लेते हैं बच्चों सार्थक अंकों से हिसाब से बच्चों जो अंक गणितीय परिकलन होता है बच्चों, उसमें क्या नियम होता है वो देख लेते हैं। तो संख्याओं के संकलन या व्यवकलन में बच्चों, संख्याओं के संकलन या व्यवकलन, तो बच्चों किन्हीं भी राशियों को, संकलन का अर्थ हो रहा है बच्चों कि हम जोड़ रहे हैं, व्यवकलन का अर्थ है कि बच्चों हम घटा रहे हैं। तो उससे बच्चों प्राप्त जो अंतिम परिणाम होगा, प्राप्त अंतिम परिणाम में दशमलव के बाद, बच्चों परिणाम में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की, उतने ही सार्थक अंक होंगे जितने की मूल मूल राशियों में दशमलव के बाद कम से कम है। तो बच्चों जितनी भी मूल राशियां हैं उसमें से जिस मूल राशि में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक है बच्चों, तो उतने ही सार्थक अंक जो हमारा बच्चों संकलन या व्यवकलन से प्राप्त अंतिम परिणाम होगा बच्चों, उसमें दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक होंगे। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मोटाई हमें दी गई है 3 स्थानों पर बच्चों 2.17 mm और बच्चों 2.17 mm और बच्चों 2.18 mm। तो बच्चों प्लेट की औसत मोटाई बच्चों हमें ज्ञात करना है। तो औसत मोटाई क्या हो जाएगा बच्चों? औसत मोटाई हो जाएगा इस प्रकार से बच्चों 2.17 धन 2.17 धन 2.18 भागे बच्चों कुल संख्याओं की संख्या 3 है तो 3 से भाग दे देंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो तीनों राशियां हैं बच्चों जिससे हम औसत ज्ञात कर रहे हैं बच्चों, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम इन तीनों राशियों को जोड़ रहे हैं। तो बच्चों इन तीनों ही राशियों में दशमलव के बाद दो दो सार्थक अंक है बच्चों। तो यहाँ पर जो हमारा औसत का परिणाम निकलेगा बच्चों उसमें भी दशमलव के बाद केवल 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो बच्चों अगर हम इसको हल करें तो ये ज्ञात हो जाएगा 2.1733 mm। किंतु बच्चों दशमलव के बाद यहाँ पर बच्चों सभी में दो दो सार्थक अंक हैं। तो बच्चों इसके परिणाम में भी दशमलव के बाद 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो दशमलव के बाद 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर देख लेते हैं बच्चों। दशमलव के बाद 2 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करने पर बच्चों ये यहाँ पर है 2.1733 mm। तो बच्चों ये दशमलव के बाद ये हमारा पहला सार्थक अंक हो गया, ये दूसरा सार्थक अंक हो गया। तो इसके बाद बच्चों ये हमारा उपेक्षणीय अंक हो गया। तो बच्चों जब हम पूर्णांकन करते हैं बच्चों, तो जो उपेक्षणीय अंक है अगर उसका मान 5 से कम है तो इसके जो पूर्ववर्ती संख्या है बच्चों उसमें उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर बच्चों ये 5 से अधिक है तो पूर्ववर्ती संख्या में एक जुड़ जाता है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये उपेक्षणीय अंक है बच्चों 3, तो इसका जो है बच्चों ये 5 से कम है बच्चों, तो ये इसका पूर्ववर्ती अंक जो कि 7 है बच्चों उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से बच्चों 2.17 mm जो है ये हमारी बच्चों शीशे की औसत मोटाई हो जाएगी बच्चों इस प्रकार से शुद्धतम रूप में बच्चों। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।